आप देख रहे हैं आलोक न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप जिले के कसडोल बिलाईगढ़ क्षेत्र में आज से धान खरीदी शुरू हो गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और किसानों ने काटा बाट की पूजा अर्चना कर खरीदी कार्य का शुभारंभ किया। पहले ही दिन के लिए 4,370 किसानों का टोकन कटा है। लगभग 82,000 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। ये कार्य लगभग 2 महीने तक चलेगा। धान खरीदी को लेकर किसानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। शुरू के दिनों में छोटे और सीमांत किसानों के धान की खरीदी की जा रही है। पूरे परिवार के लोग उपार्जन केंद्र पहुंचकर उत्साह के साथ अपने धान का तौल करवा रहे हैं। इस बीच कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने पलारी, बलौदी और अमेरा के धान उपार्जन केंद्रों का दौरा किया। कसडोल के रामचंद्र साहू ने पहले दिन अपना पूरा धान बेच दिया। उनकी लगभग 3.5 एकड़ जमीन है। उन्होंने 137 कट्टा धान बेचा है। कुछ बारदाने वे स्वयं लाए थे, बाकी समिति की ओर से उन्हें प्रदान किया गया। वहीं कलेक्टर जैन ने धान बेचने आए किसानों और हमालों से बातचीत की और उपार्जन केंद्र की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। तो वहीं बिलाईगढ़ खरीदी केंद्र में पेयजल और आवश्यक सुविधाओं की कमी से नाराज एसडीएम ने केंद्र प्रभारी को जमकर नाराज होते हुए तत्काल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया। जहाँ तक धान खरीदी की बात है, किसानों का पंजीयन का काम करीब कंप्लीट हो गया। कुछ करेक्शंस वगैरह का काम चल रहा है और पिछले वर्ष की तुलना में कृषकों का जो है प्रतिशत वो 8% की वृद्धि हुई कृषकों में और लगभग 3% रकबा बढ़ा है। जैसा कि सभी को पता है कि हमारे यहाँ पिछले वर्ष 173 खरीदी केंद्र थे, लेकिन सरकार के द्वारा 9 नवीन खरीदी केंद्रों की इस बार व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर के 182 खरीदी केंद्र हमारे ज़िले में स्थापित हो चुके हैं। सभी केंद्रों में जो बारदाने की व्यवस्था रहेगी वो इस प्रकार रहेगी कि 50% नए बारदाने का इस्तेमाल होगा और 50% पुराने बारदाने का इस्तेमाल होगा। नए बारदाने में 2 प्रकार के बारदाने शामिल होंगे। एक तो जो पीडीएस का एक बार उपयोग किया गया बारदाना और दूसरा बारदाना जो हमको शासन के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुराने बारदाने में जो हमको मिलर्स के द्वारा जो पिछले साल यूज़ किए गए बारदाने वो मिलेंगे और किसानों से 25% बारदाना हमको इस बार भी लेना होगा। और जितने भी हमारे खरीदी केंद्र बनाए गए हैं उसमें हमने 63 खरीदी केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में विभाजित किया है। इनको विभाजित करने का मुख्य आधार ये है कि पिछले वर्ष या उसके पहले के वर्षों में यहाँ पर ज़्यादा धान की सूखत आई थी, ज़्यादा धान की कमी आई थी या किसी प्रकार की अव्यवस्था होने के कारण इनको चिन्हांकित किया गया है। जितने भी हमारे खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और चाहे वो संवेदनशील हो चाहे अति संवेदनशील हो, सभी केंद्रों में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है और सभी खरीदी केंद्रों को हमारे जिला अधिकारियों के द्वारा भी निगरानी की जाएगी। हमारे यहाँ जितने भी प्रकार के जितने भी खरीदी केंद्र बनाए गए हैं उन सब खरीदी केंद्रों में हमारे सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, सभी नायब तहसीलदार, सभी जिला अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी भी इसमें लगातार निगरानी रखेंगे कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो और किसानों को उसको धान बेचने में किसी प्रकार की तकलीफ न हो। इसमें पंजीयन के दौरान जो तकलीफ है, परेशानी आई थी, उनको निराकरण करने का लगातार हमारे ज़िले में प्रयास चल रहा है और निश्चित तौर पर हम इसको सक्सेसफुली करने में सफल होंगे। बारदाने के लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों से और सभी हमारे किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जैसा कि आपको पता है कि बारदाने की जो प्रॉब्लम है उसके आधार पर 25% बारदाना कृषकों से हमको लिया जाना है। उसमें सहयोग करें और उनके सहयोग से ही हमारा खरीदी का कार्य चालू रूप से संपन्न हो जाएगा। जितने भी हमारे कोचिए हैं जो बाहर से जो धान ला करके बेचते हैं उसकी लगातार निगरानी एसडीएम्स के द्वारा की जा रही है, थाना के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से भी की जा रही है। और जो भी गलत तरीके से धान खपाने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध जो है हम निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमारे ज़िले में कोई अंतर्राज्यीय बॉर्डर नहीं है, लेकिन राज्यीय बॉर्डर है। उसमें 12 जगहों पर हमने चेक पोस्ट बनाया है ताकि बाहर का ज़िले का धान अगर कोई आता है तो सही तरीके से आए, कोई गलत तरीके से हमारे ज़िले में प्रवेश न कर पाए। हमने खान खरीदी के संबंध में जो भी तैयारी करनी थी अपनी प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और मुझे विश्वास है कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।